तो पहला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए जड़ में, बी तना में, सी पत्ते में, डी फूल में। तो आपका जो आंसर है वो होगा सी पत्ते में। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? ए 100 ग्राम, बी 200 माइक्रोग्राम, सी 30 माइक्रोग्राम, डी 44 माइक्रोग्राम। आपका आंसर है बी 20 माइक्रोग्राम। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। आपका आंसर है ए 20%। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ए पोषण से, बी श्वसन से, डी उत्सर्जन से। आपका जो आंसर है वो है डी नहीं, आपका जो आंसर है वो है सी उत्सर्जन से। प्रश्न नंबर 5, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की प्रक्रिया कहलाती है? ए परागण, बी निषेचन, सी विसरण, डी वाष्पोत्सर्जन। तो आपका आंसर है डी वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न नंबर 6, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी उत्तेजनशीलता। आपका आंसर है ए श्वसन। प्रश्न नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए हानिकारक है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी। प्रश्न नंबर 8, मैग्नीशियम पाया जाता है? ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णिलवक में, डी श्वेत रक्त कण में। आपका आंसर है ए क्लोरोफिल में। प्रश्न नंबर 9, मानव हृदय में पाए जाते हैं? ए 3 बेस्म, बी 2 बेस्म, सी 3 बेस्म, डी 5 बेस्म। आपका आंसर है सी 4 बेस्म। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? ए प्रोटीन, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। सी ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 11, कोशिका झिल्ली की किस प्रकार की झिल्ली है? ए पारगम झिल्ली, बी अपारगम झिल्ली, सी अर्धपारगम झिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो उत्तर है वो है सी अर्धपारगम झिल्ली। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। जो आपका उत्तर है वो सी किण्वन। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत, बी शरीर की वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली है? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ए नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 15,
मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? ए किया, बी फेफड़ा, सी गिल्स, डी नाक। आपका आंसर है सी गिल्स। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ए प्रसरण, बी विसरण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी परिवहन। आपका उत्तर है बी विसरण। प्रश्न नंबर 17, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। आपका उत्तर है ए हरा। प्रश्न नंबर 18, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी मृतजीवी। प्रश्न नंबर 19, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ए फ्लोएम में, बी क्रोटेक्स में, सी छाल में, डी पुराने जाइलम में। आपका जो उत्तर है वो डी पुराने जाइलम में। प्रश्न नंबर 20 और आखिरी प्रश्न है, शरीर में भोजन को पचना किस अभिक्रिया है? ए उपापचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। आपका उत्तर है डी अपचयन। सॉरी, आपका उत्तर है ए उपचयन। रक्त क्या है? प्रश्न नंबर 21 जो है, रक्त क्या है? कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है बी ऊतक। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ए वृक्क, बी आमाशय, सी आँख, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए वृक्क। प्रश्न नंबर 23, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है? ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। आपका उत्तर है ए बी पत्तियों में। प्रश्न नंबर 24, इथाइन अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो ये एथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार के श्वसन में बनते हैं? ए वायवीय श्वसन, बी अवायवीय श्वसन, सी ए और बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर है वो बी अवायवीय श्वसन में। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वासोच्छ्वास, ए श्वसन, डी सी निःश्वसन, डी उत्सर्जन। तो आपका आंसर है ए श्वासोच्छ्वास।